क्लास 12 सेकेंड एनसीईआरटी फर्स्ट यूनिट हेलो एल्केन हेलो एरीन नामक अध्याय से संबंधित हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने जानकारी जो लिया और किसके बारे में कि एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन मेथड के बारे में जानकारी हम लोगों ने लिया कि एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे करते हैं। इसके अलावा फिर हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी लिए। देन हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज से हम लोगों को जानकारी लेना है। जो हेलो एल्केन हेलो एरीन नामक वीडियो है उसमें पार्ट 4 जो यूट्यूब चैनल हमारे पड़ा था वो कहाँ तक हो चुकी थी बातें, उसमें हो चुकी थी केमिकल प्रॉपर्टीज़। एक हेडिंग हम लोगों ने लिखा था। रासायनिक गुण में हम लोगों ने लिखा था कि हेलो एल्केन मुख्य रूप से 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में जिसमें नंबर 1 हम लोगों ने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात की। नंबर 2 हम लोगों ने निराकरण या विलोपन अभिक्रिया के बारे में जानकारी लिए थे। नंबर 3 हम लोगों ने धातुओं के साथ क्रिया लिखे। नंबर 4 उसमें हम लोगों ने अपचयन लिखा था। नंबर 5 बेंजीन के साथ अभिक्रिया और उसमें हम लोगों ने रोमन नंबर 1 की हेडिंग लिखा था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। रोमन नंबर 1 की हेडिंग लिख करके हम लोगों ने छोड़ दिया था लास्ट वीडियो में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। आज यहीं से हम अपने बातों की शुरुआत करेंगे कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। उस दिन हेडिंग लिख के छोड़ दिए थे। जिन लोगों ने हेडिंग नहीं लिखा है वो लोग सबसे पहले हेडिंग लिखें, उसके बाद कुछ बात की चर्चाएं होंगी, जिसके लिए आप लोग रोमन नंबर 1 की हेडिंग लिखेगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। रोमन नंबर 1 की हेडिंग है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उस दिन हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो, इसके पहले वाले जो वीडियो थे उसमें हेडिंग डाल करके छोड़ दिए थे। जिन लोगों ने हेडिंग नहीं लिखा वो लोग हेडिंग लिख दें। सारी वीडियो देखते रहिए क्योंकि ये एकदम क्रम वाइज चैप्टर चल रहा है। समाप्त होने के बाद सब कुछ, उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट होगा, रिएक्शन इम्पोर्टेंट होंगे, ट्रिकी मेथड से आपको एक बार अलग से सब कुछ बातें बताई जाएगी। लेकिन अभी चैप्टर वाइज क्रम से आप लोग पढ़ते रहिएगा। तो इसमें है इसे जानिए, जैसे कि ये क्लास 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं। डिटेल स्टडी हम लोगों ने क्लास 11th में किया था न्यूक्लियोफिलिक के बारे में। इस किस लेसन में किए थे? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन नामक अध्याय में हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल जानकारी लिया था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वहाँ हमने बता दिया था डेफिनेशन कुछ ऐसे करके कि न्यूक्लियो मीन्स क्या हो गया था नाभिक, इसके अलावा फिलिक मीन्स क्या हो गया था लविट। तो हमने एक लाइन में वहाँ परिभाषा बता दिया था कि क्या होते हैं नाभिक के चाहने वालों को ही क्या कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लेकिन यहाँ कैसे, इसके अलावा अथवा करके एक दो बातें हम लोगों ने और भी परिभाषा के तौर पे लिखा था। तो वही जो अथवा करके परिभाषा क्लास 11th में लिखे थे उसी बात को आज फिर से हम रिपीट करेंगे। जिसके लिए बातें सुनिए। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या हो गई कि वह अभिक्रिया जिसमें एक नाभिक स्नेही पहले से उपस्थित नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर देता है। वह अभिक्रिया जिसमें एक नाभिक स्नेही पहले से उपस्थित नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर देता है तो उसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दिखाते हैं यहाँ अभिक्रिया के द्वारा आप लोगों को हम लोग दिखाते हैं। जैसे ये क्या है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्लस OH माइनस। तो यहाँ क्या होगा डेफिनेशन सुनिएगा फिर आप लिख लीजिएगा कि वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में लिखेंगे कि वह अभिक्रिया देखिए जिसमें एक नाभिक स्नेही पहले से उपस्थित नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर देता है
तो उसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये बात किया जाए तो R प्लस होगा, X माइनस होगा, OH क्या करेगा, X को रिप्लेस कर देता है। यहाँ क्या बनेगा, ROH प्लस क्या होगा, X निकल देगा। यही बातें मैं आपसे बता रहा हूँ कि वह अभिक्रिया जिसमें एक नाभिक स्नेही पहले से उपस्थित नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर देता है तो उसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे लिखने से पहले सबसे पहले आप लोग बातें लिखिएगा, देरी से दर्शाना है कि वह आप लिखिएगा, हेडिंग पढ़ी उसके अंतर्गत वह अभिक्रिया जिसमें एक नाभिक स्नेही पहले से उपस्थित नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर देता है तो उसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अथवा करके यदि दूसरी परिभाषा लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्रियाधार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रियाधार कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। क्रियाधार मतलब कि सबस्ट्रेट कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आप कैसे दे सकते हैं, जब किसी क्रियाधार का कोई परमाणु या समूह, जब किसी क्रियाधार का कोई परमाणु या समूह, जब किसी क्रियाधार का कोई परमाणु या समूह किसी नाभिक स्नेही अभिकारक के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो उसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। पॉइंट बना करके लिखिएगा कि जब किसी क्रियाधार का कोई परमाणु या समूह किसी नाभिक स्नेही अभिकारक के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो उसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन थी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अथवा करके पॉइंट बना के लिखिए, जब किसी क्रियाधार का कोई परमाणु या समूह किसी नाभिक स्नेही अभिकारक के द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो उसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में अब इसे दर्शा दीजिएगा। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया रोमन नंबर 1 की हेडिंग थी। अब इसमें आप लोग नंबर 1 की हेडिंग लिखिएगा। इसमें हम लोग कई बातें पढ़ेंगे तो इसमें हम नंबर 1 की हेडिंग लिखिए, सोडियम एल्काक्साइड के साथ क्रिया। नंबर 1 की हेडिंग है सोडियम एल्काक्साइड के साथ क्रिया। यदि इंग्लिश लिखना चाहें तो ये देखिएगा, रिएक्शन विद सोडियम एल्काक्साइड, रिएक्शन विद सोडियम एल्काक्साइड। अब देखिए, पहले आप रिएक्शन समझ लीजिएगा, उसके बाद लिखाने वाली बात कंप्लीट कर देंगे। पहले ये जान लीजिए सोडियम एल्काक्साइड क्या होता है। सोडियम एल्काक्साइड का फार्मूला हो जाएगा RONA। सोडियम एल्काक्साइड का फार्मूला होता है RONA। ये टूटता किसमें है, Na पॉजिटिव RO निगेटिव होता है। बात ध्यान रखिए, सोडियम एल्काक्साइड का फार्मूला क्या होता है, RONA होता है, जिसमें ये टूटते कैसे हैं, Na पॉजिटिव होता है, RO कैसा होता है, निगेटिव होता है। क्रिया इसकी किसके साथ कराना है, एल्किल हैलाइड के साथ कराना है, R' ले लेते हैं, प्लस RONA। बात ध्यान दीजिए, तो ये कहाँ टूटता है, ये देखिए पॉजिटिव, RO माइनस होगा, R' प्लस X कहाँ टूटेगा, माइनस में। तो इसमें होगा क्या, यहाँ का पॉजिटिव आएगा, यहाँ के नेगेटिव को लेकर के निकलेगा।
तो यहाँ से Na मिलेगा, यहाँ से X मिलेगा, तो क्या निकलेगा NaX। बचा क्या RO और यहाँ क्या बचा R। ये देखिए RO और यहाँ क्या बचा है R, बस ये R हो गया। यहाँ पर या तो तीर के नीचे आप -NaX दिखाइए, या तो तीर के बाद आप क्या दिखा सकते हैं +NaX करके। तो इसे अब हम लोग लिख देंगे कैसे कि जब एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्काक्साइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो एल्काक्सी एल्केन, तो क्या प्राप्त होता है एल्काक्सी एल्केन, या इसी को क्या कहते हैं ईथर भी कहते हैं, एल्काक्सी एल्केन या ईथर भी कहते हैं। तो बातें सुनिए, हेडिंग आप लोगों ने लिखा है रिएक्शन विद सोडियम एल्काक्साइड। इसके अंतर्गत लिखना क्या है वो लिखेगा जब एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्काक्साइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो एल्काक्सी एल्केन या ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। अभी यहाँ इसका सिर्फ नाम जान लीजिए। इसी अध्याय में आगे हम आपको विलियमसन संश्लेषण के बारे में डिटेल जानकारी देंगे। अभी नाभिक स्नेही से संबंधित जो जानकारियां हैं उसे पढ़िए। तो ये तो बातें थी। अब इस रिएक्शन को आप लोग दर्शा दीजिए। इसे दर्शाने के बाद अब नंबर 2 की हेडिंग लिखिएगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नंबर 1 की हेडिंग हम लोगों ने लिखा। अब नंबर 2 की हेडिंग लिखिए, जलीय NaOH या KOH के साथ क्रिया। जलीय NaOH या KOH के साथ क्रिया। जलीय NaOH या KOH के साथ क्रिया। रिएक्शन विद एक्वस NaOH और KOH। आप पहले तो रिएक्शन समझिए। एल्किल हैलाइड है, जलीय NaOH से क्रिया कर रहा है या KOH से क्रिया कर रहा है। जलीय मतलब कि एक्वस, ब्रैकेट में एक ही लिखा है, मतलब कि एक्वस। फिर यहाँ देखिए टूटे गए कैसे, Na पॉजिटिव होगा, OH निगेटिव होगा, R पॉजिटिव होगा, X निगेटिव होगा, तो होगा क्या? हम लोग जानते हैं एक प्लस दूसरे के निगेटिव को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। तो Na आएगा, X को लेकर के भागेगा, बचा क्या R बचा, और यहाँ क्या बचा OH, ROH। डेफिनेशन स्वयं बनाइए। कैसे बनेगी? जब एल्किल हैलाइड को जलीय NaOH या KOH के साथ क्रिया कराई जाती है तो एल्कोहल प्राप्त होता है। मध्यम यही बात लिख लेना, उसके बाद रिएक्शन लिखना। ये हेडिंग है, इसके अंतर्गत लिखिए, जब एल्किल हैलाइड को जलीय NaOH या KOH के साथ क्रिया कराई जाती है तो एल्कोहल प्राप्त होता है। ये तो नंबर 2 की बातें थी। अब नंबर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नंबर 2 की नहीं, अब नंबर 3 की हेडिंग लिखिएगा आप लोग। नंबर 3 की हेडिंग लिखिए, सोडियम या पोटेशियम या सिल्वर साइनाइड के साथ क्रिया। सोडियम या पोटेशियम
या सिल्वर साइनाइड के साथ क्रिया। नंबर 3 की हेडिंग है रिएक्शन विद सोडियम पोटेशियम और सिल्वर साइनाइड। अब इसमें बात ध्यान दीजिए कि क्या होती है बातें। जब एल्किल हैलाइड, पहले रिएक्शन समझिएगा उसके बाद ही लिखने वाली बातें होंगी। एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे कराना है, सोडियम साइनाइड हो, या एल्किल हैलाइड की क्रिया फिर किससे, पोटेशियम साइनाइड। एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे, सिल्वर साइनाइड के साथ। बात ध्यान दीजिएगा, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम या पोटेशियम साइनाइड के साथ कराई जाती है तो एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम या पोटेशियम साइनाइड के साथ कराई जाती है तो एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है। लिख लिए ना आप, ये देखिएगा रिएक्शन लिखना होगा। R मिलेगा Cn मिलेगा तो क्या बना RCn प्लस क्या होगा NaX जाएगा, यहाँ फिर बनेगा RCn प्लस क्या जाएगा KX जाएगा। परिभाषा लिख चुके थे ना, नहीं लिखे थे तो एक बार फिर सुन लीजिए। हेडिंग पर इसके अंतर्गत लिखना कि जब एल्किल हैलाइड को सोडियम या पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है। दोनों रिएक्शन को दर्शा दीजिए, दोनों रिएक्शन को दर्शा दीजिए। उसके बाद अब पॉइंट बना के लिखिए। उसके बाद अब रिएक्शन दर्शा चुके हैं ना, ठीक। अब पॉइंट बना के लिखिए। जब एल्किल हैलाइड को, पॉइंट बना के लिखना है, जब एल्किल हैलाइड को सिल्वर साइनाइड के साथ, सिल्वर साइनाइड के साथ क्रिया कराई जाती है, के साथ क्रिया कराई जाती है तो एल्किल आइसोसाइनाइड, तो एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। ये रिएक्शन नोट कर लीजिएगा। एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे कराए हैं, सिल्वर साइनाइड से। क्या प्राप्त हो रहा है आपकी बार, एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त हो रहा है। आपकी क्या प्राप्त हो रहा है, एल्किल आइसोसाइनाइड। इस रिएक्शन को दर्शा दीजिए। अब आप ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन को दर्शा चुके हैं तो अब 2 मिनट मेरी बातें सुनिए। देखिए सोडियम और पोटेशियम साइनाइड से क्रिया कराते हैं तो एल्किल साइनाइड बन रहा है। सिल्वर साइनाइड से क्रिया कराते हैं तो क्या बन रहा है, एल्किल आइसोसाइनाइड बन रहा है। तो क्या बन रहा है, एल्किल आइसोसाइनाइड बन रहा है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि हम सोडियम और पोटेशियम से क्रिया कराते हैं तो साइनाइड, सिल्वर से कराते हैं आइसोसाइनाइड बनता है। इस बात का भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ। जो भी बातें होंगी सभी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन आपको पूरा पर्याप्त मिलेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसको एक्सप्लेनेशन देने के लिए एक छोटी आप लोगों को हेडिंग लिखना होगा, रिमार्क। हेडिंग लिखेगा रिमार्क। देखिए रिमार्क कुछ और नहीं, जैसे नोट लिखते हैं वही क्या आप ऐसे ही समझिए क्या है, रिमार्क है। सभी लोग नोट लिखाते हैं, इसलिए मैं नोट नहीं रिमार्क लिखाता हूँ। अब आप ध्यान दीजिए, रिमार्क की बातें हैं कि सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो साइनाइड क्यों बनाते हैं। तो मेरी बातें सुनिएगा। देखिए चाहे सोडियम हो या पोटेशियम के साइनाइड हो, ये कैसे होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं। हमने आपको बातें बताई थी पहले वर्ग वाले कक्षा 11 में, इसके बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी ले चुके हैं। आयनिक बांड के बारे में, वहाँ आयनिक बांड से संबंधित कैरेक्टर के बारे में, ये सब तमाम जानकारी हम लोग वहाँ पर ले चुके हैं। लेकिन वो बहुत बड़ी बातें नहीं, फिर सुनिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं यदि नहीं पढ़े हैं। तो इसमें क्या बातें हैं, सोडियम या पोटेशियम साइनाइड, सुनिएगा, सोडियम या पोटेशियम साइनाइड आयनिक यौगिक होते हैं। सोडियम या पोटेशियम साइनाइड कैसे होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं। सोडियम या पोटेशियम साइनाइड आयनिक यौगिक होते हैं और ये विलयन में
और ये विलयन में साइनाइड आयन देते हैं, और ये विलयन में साइनाइड आयन देते हैं जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की स्थिति में होते हैं। सुनिएगा फिर से बातें कि सोडियम या पोटेशियम साइनाइड कैसा होता है, आयनिक यौगिक होता है। आयनिक यौगिक होता है तो क्या हुआ, विलयन में साइनाइड आयन, विलयन में क्या देता है, साइनाइड आयन देता है जिसमें कार्बन तथा नाइट्रोजन, जिसमें कार्बन तथा नाइट्रोजन दोनों ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की स्थिति में होते हैं। इतनी बातें समझिए, ध्यानपूर्वक से समझ लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक्सप्लेनेशन जल्दी मिलता नहीं आपको। तो सोडियम या पोटेशियम साइनाइड कैसे होते हैं। सोडियम या पोटेशियम के साइनाइड आयनिक यौगिक होते हैं। आयनिक यौगिक होते हैं तो विलयन में क्या देते हैं, साइनाइड आयन देते हैं। विलयन में क्या देते हैं, साइनाइड आयन देते हैं, और जिसमें कार्बन तथा नाइट्रोजन दोनों ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की स्थिति में होते हैं। लेकिन आक्रमण मुख्यतः कार्बन परमाणु के द्वारा होता है, न कि नाइट्रोजन परमाणु के द्वारा। क्यों? क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन आबंध की तुलना में अधिक अस्थायी होता है। एक तो ये एक्सप्लेनेशन कि साइनाइड इसीलिए बनता है। दूसरी बात है, सिल्वर साइनाइड की बात किया जाए तो ये कैसा होता है, सहसंयोजक यौगिक होता है। सिल्वर साइनाइड सहसंयोजक यौगिक होता है और यह विलयन में साइनाइड आयन नहीं देता है। यह विलयन में साइनाइड आयन नहीं देता है। इसमें केवल और केवल नाइट्रोजन परमाणु होते हैं जिसके द्वारा आक्रमण होता है। इसमें केवल नाइट्रोजन परमाणु होते हैं जिसके द्वारा आक्रमण होता है। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम साइनाइड बनाता है, जबकि सिल्वर का आइसोसाइनाइड बनते हैं। जबकि सिल्वर से क्रिया होते हैं तो आइसोसाइनाइड बनते हैं। रिमार्क के अंदर लिखिए, फिर एक्सप्लेन करता है, अभी थोड़ा समझ आएगा। लिखिएगा, सोडियम या पोटेशियम साइनाइड, सोडियम या पोटेशियम साइनाइड आयनिक यौगिक होते हैं। आयनिक यौगिक होते हैं। यह विलयन में साइनाइड आयन देता है। यह विलयन में साइनाइड आयन देता है जिसमें कार्बन तथा नाइट्रोजन दोनों ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की स्थिति में होते हैं, परंतु आक्रमण मुख्यतः कार्बन परमाणु के द्वारा होता है, न कि नाइट्रोजन परमाणु के द्वारा, क्योंकि कार्बन आबंध कार्बन नाइट्रोजन आबंध की तुलना में अधिक अस्थायी होता है,
जबकि सिल्वर साइनाइड सहसंयोजक यौगिक होता है, सहसंयोजक यौगिक होता है। यह विलयन में साइनाइड आयन नहीं देता है, विलयन में साइनाइड आयन नहीं देता है। इसमें केवल नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की स्थिति में होते हैं, या यूं लिख सकते हैं कि केवल नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने के लिए सक्षम होते हैं। अरे दोनों में से कोई बात जो आपने लिखा वो सही है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दिया। इसीलिए आइसोसाइनाइड मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। अब एक बार फिर से बातें लिख तो चुके ही हैं, एक बार ध्यानपूर्वक मेरी तरफ देखिएगा और बातें सुनिएगा। ये रिएक्शन थे। रिएक्शन में हम लोगों ने देखा कि एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम या पोटेशियम साइनाइड से कराए तो एल्किल साइनाइड बना है, लेकिन सिल्वर साइनाइड से कराए तो एल्किल आइसोसाइनाइड बना। क्यों बना, ये एक्सप्लेनेशन रिमार्क के अंतर्गत हमने आपको दिया। इसी बात को एक बार हम पुनः एक्सप्लेन करते हैं, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, सोडियम या पोटेशियम के साइनाइड आयनिक यौगिक होते हैं। आयनिक यौगिक होगा तो विलयन में साइनाइड आयन देते हैं, जिसमें कार्बन तथा नाइट्रोजन, साइनाइड में Cn कार्बन नाइट्रोजन, जिसमें कार्बन तथा नाइट्रोजन दोनों ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की स्थिति में होते हैं। लेकिन आक्रमण कौन करता है? कार्बन। क्यों? क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन आबंध की तुलना में अधिक अस्थायी होता है। और जबकि सिल्वर साइनाइड कैसे होते हैं? सहसंयोजक प्रकृति का होता है। अगर सहसंयोजक प्रकृति का होगा, क्या विलयन में साइनाइड देगा? नहीं देगा, ये भी नहीं देते हैं। इसलिए इसमें आक्रमण करने के लिए केवल नाइट्रोजन परमाणु ही सक्षम होता है। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम साइनाइड, जबकि सिल्वर आइसोसाइनाइड देता है। ये तो बातें थे एक्सप्लेनेशन के, जिसके बारे में हम लोगों ने कंप्लीट जानकारी ली। 1 से 2 बार उसे पढ़ लीजिएगा, बातें समझ आ जाएगी। थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन शॉर्टकट में हो नहीं पा रहा था उससे ज़्यादा। नंबर 4 की अब हेडिंग लिखिएगा। नंबर 4 की हेडिंग है अमोनिया के साथ क्रिया। नाभिक गैस नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, 3 तक की बातें हो चुकी हैं। नंबर 4 की हेडिंग हम लोग लिख रहे हैं अमोनिया के साथ क्रिया, रिएक्शन विद अमोनिया। अब क्या करना है? एल्किल हैलाइड की क्रिया कराना है। किससे कराना है? अमोनिया से कराना है। कैसे अमोनिया से कराते हैं? एल्कोहल युक्त अमोनिया से कराते हैं। तो फिर इसमें होगा क्या? यहाँ से एक H आएगा, यहाँ से X को लेकर भागेगा, बचा क्या? R बचा। यहाँ क्या बचा? NH2। अब अगर फिर एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे करा देते हैं? RNH2 से करा दो। एल्किल हैलाइड की क्रिया फिर हम लोग किससे करा देते हैं? RNH2 से करा दे तो अब फिर क्या होगा? यहाँ से एक H आएगा, इस X को लेके जाएगा, बचा क्या? एक R, 2 R, R2 और यहाँ NH, R2 NH।
फिर एल्किल हैलाइड की क्रिया यदि R2NH से करा दिया जाए तो फिर क्या होगा, HX निकल जाएगा, R3N बनेगा। अब बातें समझिएगा, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया या जब एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक अमोनिया के साथ क्रिया कराई जाती है तो ये देखिए कैसा है, प्राथमिक, ये द्वितीयक और ये कैसा, तृतीयक। जब एल्किल हैलाइड को अमोनिया के साथ क्रिया कराई जाती है तो प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एमिनो का मिश्रण प्राप्त होता है जिसे हाफमान अमीनो अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। हेडिंग पढ़े ही लिखिए अब इसके अंतर्गत, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है, कि क्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है तो प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक अमीनो का मिश्रण प्राप्त होता है, अमीनो का मिश्रण प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हाफमैन अमीनो अपघटन, हाफमैन अमीनो अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ये सारे रिएक्शन को दर्शा दीजिएगा, इन सारे रिएक्शनों को आपको क्या करना है, दर्शा देना। देखिए जब NH2 होता है तो प्राथमिक एमीन होता है, NH2 द्वितीयक सिर्फ N होता है तो तृतीयक एमीन होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने रिएक्शन को दर्शा ही दिया होगा। अब आप लोग नंबर 5 की हेडिंग लिखिएगा, सोडियम या पोटेशियम या सिल्वर नाइट्राइट के साथ क्रिया। नंबर 5 की हेडिंग है सोडियम या पोटेशियम या सिल्वर नाइट्राइट के साथ क्रिया। नंबर 5 की हेडिंग लिखेगा, रिएक्शन विद सोडियम पोटेशियम और सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट। अब बातें सुनिए, इसमें क्या होगा, लिखिएगा इसके अंतर्गत फिर रिएक्शन दिखाते हैं। जब एल्किल हैलाइड को सोडियम या पोटेशियम, एल्किल हैलाइड को सोडियम या पोटेशियम नाइट्राइट के साथ क्रिया कराई जाती है, के साथ क्रिया कराई जाती है तो एल्किल नाइट्राइट प्राप्त होता है। रिएक्शन दर्शाइएगा, सोडियम या पोटेशियम नाइट्राइट के साथ क्रिया कराना, किसके साथ हम लोग क्रिया कराना है, सोडियम या पोटेशियम नाइट्राइट के साथ क्रिया कराना है तो क्या प्राप्त होता है, एल्किल नाइट्राइट Na2R, Na मिलेगा X मिलेगा, कहने वाली बातें ना, ये बार बार थोड़ा ना, ये स्वयं समझिए क्या होता है, एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव को नहीं, तो ये क्या प्राप्त होते हैं, एल्किल नाइट्राइट प्राप्त होते हैं। देखिए बात ध्यान दीजिएगा, नाइट्राइट में क्या होते हैं, दोनों ऑक्सीजन परमाणु नाइट्रोजन से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। नाइट्राइट में क्या होता है, दोनों ऑक्सीजन परमाणु नाइट्रोजन से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अब फिर आप लोग एक पॉइंट बना के लिखिएगा, पॉइंट बना के लिखिए, जब एल्किल हैलाइड को सिल्वर नाइट्राइट के साथ क्रिया कराई जाती है
के साथ क्रिया कराई जाती है तो नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है। रिएक्शन को लिखिए, किसके साथ क्रिया कराना है? सिल्वर नाइट्राइड के साथ क्रिया कराना है। तो इसमें फिर क्या होगा? Ag आएगा, x को लेकर के जाएगा, तो AgX। यहाँ क्या बना है? एल्किल नाइट्राइड बने थे, लेकिन अब की बार आपको क्या बताया गया कि बन रहा है नाइट्रो एल्केन प्राप्त हो रहा है। नाइट्रो एल्केन, ये देखिएगा एंड डबल बॉन्ड O। आप दोनों में डिफरेंस से देखिएगा, यहाँ एल्किल नाइट्राइड है और यह नाइट्रो एल्केन है। नाइट्राइट में क्या होते हैं? दोनों रिएक्शन बाद में लिखिएगा, पहले समझिए। नाइट्राइट में क्या होते हैं? दोनों ऑक्सीजन परमाणु नाइट्रोजन से सह संयोजक आबंध द्वारा जुड़ा होता है, जबकि नाइट्रो में एक ऑक्सीजन सह संयोजक से तो दूसरा ऑक्सीजन उप सह संयोजक आबंध द्वारा जुड़ा होता है। एक किससे जुड़ा होता है? सह संयोजक से, तो दूसरा किससे जुड़ा होता है? उप सह संयोजक से जुड़ा होता है। यहाँ पर आने के बाद रोमन नंबर 1 की बातें समाप्त होती हैं। जो केमिकल प्रॉपर्टीज में 5 बातें दिखाई गई हैं, रासायनिक गुण में हम लोगों को वही उतनी बातें पढ़ना है। तो नंबर 1 किसके बारे में अब बातें थी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हम लोगों ने कितनी बातें पढ़ी? 5 बातें पढ़ा। 5 बात की बात किया जाए, सबसे पहले हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ते हुए कि एल्किल हाइलाइट की क्रिया किससे कराए? सोडियम एल्कोक्साइड से। दूसरी बातें, एल्किल हाइलाइट की क्रिया जलीय NaOH या KOH से कराए। नंबर 3 की हेडिंग लिखी हम लोगों ने, एल्किल हाइलाइट की क्रिया सोडियम पोटेशियम या सिल्वर साइनाइड से कराए। नंबर 4 हम लोगों ने अमोनिया से कराया। और नंबर 5 हम लोगों ने किससे? नाइट्राइट से, सोडियम पोटेशियम और सिल्वर नाइट्राइट से अभिक्रिया कराए। यहाँ पर आने के बाद रोमन नंबर 1 की बातें समाप्त होती हैं। अब आप लोग रोमन नंबर 2 की हेडिंग लिखिए, देन आगे की बातों की शुरुआत करते हैं। रोमन नंबर 2 की हेडिंग लिखेगा विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रियाएं, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रियाएं। देखिए इसमें कोई बहुत ज़्यादा बातें नहीं, एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? चैप्टर के शुरुआत में जो नियम पढ़े थे ना, वही एप्लीकेबल होता है। हेडिंग लिखनी है तो बातें अब सुनिएगा। विलोपन अभिक्रिया साइटजेफ या जैट-सेफ नियम के अनुसार, अच्छा लिखिए इसके, सुनिए नहीं लिखेगा, विलोपन अभिक्रियाएं रूसी वैज्ञानिक एलेक्जेंडर जेट-सेफ या साइटजेफ नियम के अनुसार, होती है। इसमें नंबर 1 की हेडिंग लिखिए। नंबर 1 की हेडिंग लिखिए, विहाइड्रोहैलोजेनीकरण। वाक्य छोटी ई का मात्रा, विहाइड्रोहैलोजेनीकरण। इंग्लिश लिखेगा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। कोई प्रॉब्लम्स की बात नहीं है, यदि इसे ना भी बताया जाए तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि आपको बता दिया गया अभिक्रिया किस नियम के अनुसार होती है? साइटजेफ के अनुसार होती है। साइटजेफ नियम क्या है, इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको किस में दी गई है? इसे हैलोएल्केन हैलोएरिन वीडियो जो बनी थी उसमें पहला पार्ट जो था उसी में बातें बनी पड़ी हैं। साइटजेफ नियम उसी में लास्ट में है, साइटजेफ नियम उसी में लास्ट में है। पहले वीडियो जो है अगर भूल गए तो वहाँ से फिर से जाके आप देख सकते हैं। इसमें कुछ नहीं बताना है। क्या होगा? विहाइड्रोहैलोजेनीकरण अभिक्रिया है,
तो बीटा हाइड्रोजन को सेजेफ नियम के अनुसार अभिक्रिया होगी, सेजेफ नियम के अनुसार होगी। तो बीटा हाइड्रोजन को हटाएंगे, कहाँ से हटाएंगे? जहाँ बीटा हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। क्या ज्यादा वाले के पास से नहीं हटा सकते? बिल्कुल आप हटा सकते हैं। फिर क्या प्रॉब्लम्स होगी? प्रॉब्लम्स ये होगी कि उत्पाद की मात्रा जो होगी वो कम हो जाएगी। एक एग्जांपल सिर्फ आपको दिखा देते हैं क्योंकि वहां पर डिटेल चर्चा की जा चुकी है। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, अभिक्रिया, अभिक्रिया के अंतर्गत कुछ नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ ये रिएक्शन लिखेगा, बाकी वो कोई बात नहीं। और हम लोगों को पता है सेजेफ नियम अगर लगाते हैं तो सेजेफ नियम के अनुसार किसके साथ अभिक्रिया होती है? एल्कोहल युक्त NaOH या KOH के साथ। एल्कोहल युक्त NaOH या KOH के साथ अभिक्रिया होती है। तो क्या होते हैं? साइड चेन से लगा कार्बन अल्फा से जुड़ा कार्बन बीटा, अल्फा से जुड़ा कार्बन बीटा। यहाँ बीटा हाइड्रोजन की संख्या 3, यहाँ 2। अगर यहाँ आपको समझ नहीं आता तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पहले वीडियो आप देखिए, वहां से संपर्क करिए। तो यहाँ से H जाएगा, यहाँ से Br जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा? डबल बॉन्ड। तो ये देखिए बनेगा क्या? CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। ये आपका कैसा होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। क्या आप यहाँ से नहीं हटा सकते? इच्छाएं आपकी बिल्कुल आप हटा सकते हैं, लेकिन उत्पाद की मात्रा कम होगी। नियम के विरुद्ध कार्य करोगे सफलता नहीं पाओगे। तो ये देखिए पाओगे मतलब कि जो बचेगा वही बहुत कम मात्रा में, बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ से H, यहाँ से Br, आपके डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा? यहाँ पर। ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 CH3। तो ये कैसा होगा? आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। बाकी साथ में क्या जाएगा? यहाँ से H मिलेगा, Br मिलेगा, HBr जाएगा। इसके अलावा नहीं जी, K मिलेगा, Br मिलेगा, KBr जाएगा, H मिलेगा, OH मिलेगा, H2 जाएगा। तो KBr माइनस H2 हेडिंग लिखिएगा। डिहाइड्रोहैलोजेनीकरण, उसमें ये दर्शा दीजिएगा और समझना अगर ज्यादा होगा पहले वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर आने के बाद रोमन नंबर 2 की भी बातें समाप्त होती हैं। अब हम लोग को जानकारी जो लेना किसके बारे में? रोमन नंबर 3 के बारे में। अब हम लोग रोमन नंबर 3 के बारे में जानकारी लेंगे। तो अब आप लोग रोमन नंबर 3 की हेडिंग लिखिएगा। रोमन नंबर 3 की हेडिंग लिखिए, धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। रोमन नंबर 3 की हेडिंग थी ना, धातुओं के साथ अभिक्रियाएं, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। इसमें नंबर 1 हेडिंग लिखिएगा, मैग्नीशियम के साथ क्रिया, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। नंबर 1 हेडिंग है मैग्नीशियम के साथ क्रिया। इसके अंतर्गत लिखिए, ज़ाबेल्किल हैलाइड, जब नहीं लिखेगा सिर्फ लिखिए अच्छा जब रहते हैं। ज़ाबेल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ज़ाबेल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराई जाती है, तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है। ये रिएक्शन देखिएगा, एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम के साथ किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा? RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, सब आपस में मिल जाते हैं। तो क्या प्राप्त होता है? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। पॉइंट बना के लिखिएगा, ये जो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अभिकर्मक। इसे क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। पॉइंट बना के ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक।
पॉइंट बना के लिखिए, एल्किल मैग्नीशियम, पॉइंट बना के लिखना, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कैसे होती है इसे हम लोग रटेंगे नहीं, समझेंगे, और इस अभिक्रिया को समझ जरूर लेना क्योंकि इसका काफी यूज होगा। कब होगा? जिस समय मैं आपको कन्वर्जन अभिक्रिया सिखा रहा हूँगा कि क्या होता है, कैसे प्राप्त करोगे, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उससे संबंधित जानकारी जो अब हम आपको दे रहे होंगे तो काफ़ी यूजफुल होगा इसका, तो इस बात को इग्नोर मत करिएगा। फिर एक पॉइंट बना के लिखिएगा, एसिडिक हाइड्रोजन, अम्लीय हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, ऐसे ही लिखिए पॉइंट बना के, अम्लीय हाइड्रोजन बराबर एल्काइन 1, एल्काइन 1 वाटर H, वाटर एल्कोहल, वाटर एल्कोहल एमीन RCOOH, ये सब के सब क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन है, अम्लीय हाइड्रोजन है, ये सब के सब अम्लीय हाइड्रोजन है। अब एक हेडिंग आप लोग लिखेगा, रिमार्क, रिमार्क, इसे लिख दिया तो एक हेडिंग लिखेगा रिमार्क, अम्लीय हाइड्रोजन में ये सब, उसके बाद हेडिंग लिखिए रिमार्क, इसके अंतर्गत लिखिएगा बातें। अभी रिएक्शन जब देंगे आपको समझ आएगी। देखिए इसके अंतर्गत, जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को, जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को अम्लीय हाइड्रोजन के साथ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को अम्लीय हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराई जाती है, के साथ क्रिया कराई जाती है तो RH, ऐसे करके लिखिएगा, RH प्राप्त होता है, RH प्राप्त होता है, जिसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के, जिसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के R का, जिसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के R का प्रयोग करते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के R का प्रयोग करते हैं। आप जो बातें लिखी हैं आइए सीखा जाए। किसकी क्रिया, किससे? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया कराना अम्लीय हाइड्रोजन से, तो क्या प्राप्त होता है? RH, जिसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के R का प्रयोग किया जाता है। R बराबर है एल्किल समूह, एल्किल समूह के नाम पे आप क्या ले सकते हो, जैसे CH3, CH3, CH2, CH3, CH2, CH2, ऐसे ऐसे आप कुछ भी ले सकते हो, बढ़ाते रहते हो। यही सब क्या होते हैं? एल्किल समूह होता है। इसके अलावा एरिल समूह भी आप ले सकते हैं। एरिल के नाम पे क्या है? C6H5, आप क्या ले सकते हो? एरिल समूह भी यहाँ ले सकते हो। तो X क्या होता है? हैलाइड। X क्या होता है? हैलाइड। हैलाइड में क्या होते हैं? जैसे हैलाइड में कौन कौन से आते हैं? Cl, Br, I, F, ये सब अपने हैलाइड होते हैं। इसकी क्रिया किससे कराना है? जैसे कि आप वाटर से कराना, HOH, H2O है, इसे क्रिया हम लोग कैसे कराते हैं? वाटर से करानी है। तो अब ये देखिए होगा, आपको पता है ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, मैग्नीशियम प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। हमने आपको क्या बताया, क्या मिलता है? RH, क्या प्राप्त होता है? RH, RH प्राप्त होता है, जिसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के R, किसका प्रयोग करते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के R का प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का R, यहाँ से क्या मिलेगा? H, तो क्या बन जाएगा? RH।
ये आर देखिए ग्रीन आर से गया और यहाँ से गया मेरा एच, तो आर एच, बाकी क्या है एम जी एक्स, यहाँ क्या बचा ओ एच, या तो यहाँ लाके जोड़िए या तो इसी से, ये देखिए ऐसे लिख सकते प्लस एम जी ब्रैकेट में दर्शा तो ओ एच और ये एक्स, एम जी ओ एच एक्स। या आप देखिए बातें कैसे कर सकते हैं, यहाँ आर के नाम पे कुछ मैं आपको लेके दिखाता हूँ, जैसे आर के नाम पे सी एस थ्री लिए, एम जी एक्स के नाम पे सी एल लिए, प्लस H2O से रिएक्ट करवा दिए, जो गिरिग्नान अभिकर्मक में R के स्थान पे जो होगा उसी में एक H जोड़ दोगे, CH3 है एक H जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा CH4, जो एक H जोड़े वो कहाँ से मिलता है, जिसके साथ अभिक्रिया करता है, पर यहाँ क्या बचा OH, इससे जाके जोड़ेगा, तो प्लस क्या हो जाएगा MgOHC। या जैसे RMgX ऐसी क्रिया हम लोग किससे कर, एल्काइन वन के नाम पे जैसे कुछ भी हम लोग ले लेते हैं, एल्काइन वन, ठीक है, एल्काइन वन से गिरिग्नान अभिकर्मक की क्रिया हम लोग किससे करा दे रहे हैं, एल्काइन वन से करा दे रहे हैं। तो अब बताइए क्या बनेगा, आर एच जाना है, क्या जाना है आर एच जाना है, तो ये देखिए यहाँ से आर एल्काइन का एच, यहाँ से आर मिलेगा यहाँ से एच मिलेगा, तो क्या बना आर एच प्लस एम जी एक्स, इससे आगे जुड़ जाएगा, इससे आगे का जुड़ेगा एम जी एक्स, इससे पूरे तरीके से आगे जुड़ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ बचा क्या सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच थ्री, इसी से क्या जुड़ जाएगा MgX, बस ये बात हमने कहा, मतलब कि ये वाला H यहाँ चला जाएगा और ये पूरा पार्ट यहाँ पर चला जाएगा। या आप इसी तरीके से गिरिग्नान R के स्थान पे कुछ भी लेके आप बनाते रहिएगा, आप लोग सुन, ये इससे हो गए R OH से बना देते हैं, जैसे CpH5OH ले लो, CpH5OH ले लो, तो इसमें क्या होगा हम लोग जानते हैं C2H5 वो माइनस में टूटेगा, H प्लस में टूटेगा, यहाँ क्या होगा ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये R मिलेगा, ये H।